अगर माध्यमिक इस ज्योग्राफी एग्जाम में आपको अपने 10 मार्क्स कंफर्म करने हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ वो श्योर शॉर्ट मैप पॉइंटिंग के सजेशन जो इस साल एग्जाम में आने के चांसेस 110% रखते हैं अपने साथ। और यहाँ पर हमने कैटेगरी वाइज आपके लिए चीजों को बनाया है, यानी कि माउंटेन, लेक्स, रिवर्स, इंडस्ट्री एंड जो भी कैटेगरीज होते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, सभी को अलग अलग करके हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। एंड सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि भाई ये है, इस जगह को आप कर लो। ज्यादातर जगह को मैं खुद पॉइंट करके दिखाऊंगा कि हाँ इस जगह पर यहाँ पर होता है और किस तरीके से आपको एक्चुअल में मैप पॉइंटिंग करनी है मैप पे एग्जाम में, वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि हाँ ठीक है ये जगह यहाँ पर है, बट वो ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई कहाँ पे कैसे पॉइंटिंग करें, मतलब दिखाए तो कैसे दिखाए, नंबरिंग क्या होगी, किस तरीके से सर्कल करना, लाइन करना, क्या करना, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सारा डाउट्स आपका आज के वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो और ज्यादा मैं लेट यहाँ पे नहीं करूंगा, वीडियो को सीधा शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास इंडिया का मैप पहले से अवेलेबल है तो उसको लेकर के रख लो, जैसे चीजों को बताएंगे आप यहाँ पर उसको मेरे साथ सभी मैप पॉइंटिंग करते चलना। इसके अलावा जो भी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जो जगह, जो प्लेस के नाम, तो उस सभी को एक छोटा सा फनी निमोनिक्स में याद करने के तरीके ही बताऊंगा। हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ताकि वो तभी पता चलेगा जब आप उस चीज को सुनोगे। तो बिना किसी इंतजार के चलिए वीडियो को शुरुआत करें। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब मॉडल पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा है कि हमने 10/10 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म करने हैं, और ये फटाफट इन 10/10 मार्क्स को हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर वो है माउंटेन्स का। इस बार जो माउंटेन्स है, 4 ऐसे माउंटेन्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारे पास है शिवालिक माउंटेन, दूसरा हमारे पास है नीलगिरी माउंटेन, तीसरा हमारे पास है विंध्या माउंटेन, और चौथा हमारे पास है अरावली माउंटेन। ये 4 माउंटेन्स के नाम आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। कैसे याद रख सकते हो वो भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूँ। देखो इन चारों का नाम याद रखने के लिए सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हो, नेमोनिक्स याद रख लो, शाय, नीलू, वेंस, एंगर। तो शाय नीलू एक लड़की का नाम है जो थोड़ी शर्मीली सी लड़की है, वो गुस्सा हो जाती है, ठीक है। चूंकि डब्ल्यू से वेंट होता है, हमने वी से लगा दिया, शाय नीलू, वेंट्स, एंगर। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो कि एस फॉर शिवालिक, और एन फॉर आपको पता चल गया, नीली फॉर आपको ये नीलगिरी, एंड वेंट्स फॉर विंध्या, एंगर फॉर अरावली। क्यों? यहाँ पे लॉजिक इन सभी के पीछे जो जो शिवालिक माउंटेन है वो कहाँ होता है? एकदम नॉर्थ मोस्ट ऊपरी तरफ होता है, हिमालय रेंज में हमारा शिवालिक माउंटेन पाया जाता है। नीलगिरी माउंटेन हमारा साउथ इंडिया में है, जिसको हम लोग ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि नील इसलिए उसका नाम पड़ा है। नीलगिरी, नील वर्ड होता है ब्लू, ठीक है। नील आपने सुना भी होगा, उजाला जो नील आता है उससे ही इसका नाम नीलगिरी माउंटेन पड़ा है, इसलिए ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके बाद वेंट्स, ये वेंट्स है विंध्या, ये हमारा है हॉरिजॉन्टली अक्रॉस करता है, सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट पे बीच में ही दिखेगा आपको। एंगर से अरावली हमारा बनता है। तो हम सिंपल याद रखेंगे, शाय, नीलू, वेंट्स, एंगर। शाय फॉर शिवालिक, नीलू फॉर नीलगिरी, वेंट फॉर विंध्या, एंगर फॉर अरावली माउंटेन। क्लियर हो जाता है। चलिए अब यहाँ देखो इसको पॉइंट कहाँ करना है वो समझ लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बीच में हमने बनाया है सेंट्रल इंडिया, भी बताया मैंने, विंध्या कहाँ है? सेंट्रल इंडिया। तो ये हमारा है विंध्या जो हमने वी से रखा है। तो अगर कोई भी आपको माउंटेन रेंज बताना है तो आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक छोटा सा लंबा सा, कि यहाँ से यहाँ तक है। अब एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकते हो कि कितना ही होगा, मैप में एक छोटा सा ऐसा लाइन ड्रॉ होता है, वो लाइन आपको ड्रॉ करना होगा, तभी जाकर के माउंटेन वाला मैप पॉइंटिंग आपका सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक चीज। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है मैंने यहाँ पे किया है, ये हमारा है अरावली रेंज, ठीक है। ये कौन सा है? अरावली रेंज। यहाँ पर ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन कौन सा होगा? और सही कहा आपने, शिवालिक। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन रेंज में आ रहा है, यहाँ पर हमारा हिमालयन माउंटेन्स होता है। तो ये हमारा कौन सा रेंज होगी? शिवालिक माउंटेन सारा रेंज यहाँ पर है, इतना लंबा सा। एंड एक हमारे पास सिर्फ लास्ट बचा कौन? नीलगिरी। हमने बताया कि ये साउथ में है, साउथ में ब्लू माउंटेन के नाम से आ जाता है। तो ये हमारा देखो साउथ में इस तरीके से एक रेंज आपको बनाना है। और यहाँ पे ऐसे रेंज बनाने के बाद उसके ऊपर पूरा नाम लिखना है। अगर आप माउंटेन बना रहे हो, ठीक है, आपने कोई सा भी माउंटेन का एक रेंज बना दिया, रेंज बना देना है। उसके बाद आपको उसका पूरा नाम लिखना है। आप अगर नीलगिरी के बता रहे हो तो नीलगिरी पूरा लिखो, ये आपको पूरे तरीके से लिख देना है, याद रहेगा। शाय, नीलू, वेंट्स, एंगर। शाय फॉर शिवालिक, नीलू फॉर नीलगिरी, वेंट्स फॉर विंध्या, एंड एंगर फॉर अरावली। शिवालिक कहाँ है? ऊपर आपका हिमालय रेंज में, ऊपर नॉर्थ में मिलेगा। नीलगिरी एकदम नीचे साउथ में, तो एकदम नॉर्थ साउथ अपोजिट हो गया। बीच में दो आदमी प्राणी आ रहे हैं जो कि
विंध्य एकदम सेंट्रल पार्ट में है और नीलगिरी आपका थोड़ा सा आप देखो तो ईस्ट के साइड पर पड़ रहा है आपका, ठीक है। ये चीज है, खत्म हो गया बात। ओके, अब दूसरा हमारा आता है रिवर्स। तो रिवर्स में आपको 4 रिवर्स के नाम याद रखे होंगे जिस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिवर है कृष्णा रिवर, उसके बाद ताप्ती रिवर, तीसरे नंबर पर है महानदी रिवर और चौथा हमारे पास है कावेरी रिवर। इसको याद रखने का एक बहुत ही अच्छा फनी सा मैंने बनाया है, वो ये है कि केटीएम का बुलेट। केटीएम का बुलेट लड़कों को बहुत ही पसंद है वैसे भी। तो केटीएम का बुलेट से हम याद रखेंगे के फॉर कावेरी, टी फॉर ताप्ती, एम फॉर महानदी और का मतलब का फॉर कावेरी। तो केटीएम का बुलेट, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है चारों नदी के नाम। के फॉर कृष्णा रिवर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, के फॉर कृष्णा रिवर, टी फॉर ताप्ती, एम फॉर महानदी, के फॉर कावेरी। तो कृष्णा, ताप्ती, महानदी, कावेरी, इस तरीके से आपको इस फ्लो में याद रखना है। चाहो तो एक स्टोरी के थ्रू भी हम इसको यहाँ पे मेमोराइज कर सकते हैं। मान लो एक बाइकर है, एक बाइकर का नाम है कृष्णा, ठीक है। एक बाइकर है, इसका नाम है कृष्णा, उसके पास केटीएम बाइक है और वो ताप्ती से महानदी के तरफ रेस लगा रहा है। बट वो कावेरी टी स्टॉल पर रुकता है चाय पीने के लिए, बिकॉज ही लव साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी। वहां पे फिल्टर कॉफी बहुत मिलती है, साउथ में फिल्टर कॉफी फेमस है। तो केटीएम का बुलेट से आपको यहाँ पे याद रखना है, केटीएम का बुलेट से ये नेमोनिक से आपको नदी का नाम याद रखना है, कृष्णा। अच्छा, ये हमारे यहाँ पर है कृष्णा, ताप्ती, महानदी, कावेरी। क्लियर हो जाता है। अब देखो चारों है कहाँ पर, वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अब देखो के फोर कृष्णा, तो ये जो हमारा है कृष्णा यहाँ पर है, ये नदी कृष्णा। तो नदी को भी दिखाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ करना होगा आपको। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ किया है, मैं कोई और कलर आपके लिए ले लेता हूँ। आप लोगों में से बहुत से बोले कलर चेंज कर देने के लिए, हम यहाँ पे दूसरा कलर में आपको लाइट कलर कुछ ब्लू लेते हैं। यहाँ पर इस कलर से दिखाते हैं आपको। तो ऐसा आपको देखो बाहर की तरफ थोड़ा सा इसलिए निकाला है क्योंकि कृष्णा नदी जो है वो इधर आके इंडियन ओशन पे गिरती है, थोड़ा बाहर निकाला है क्योंकि नीचे इंडियन ओशन है हमारा। क्लियर है, ओके सर। यहाँ पे पूरा नाम हम लिखेंगे, जगह नहीं मेरे पास, मैं नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे हम कृष्णा रिवर, पूरा का पूरा ए टू जेड एकदम, कोई भी स्पेलिंग नहीं छोड़नी है। उसके बाद ताप्ती रिवर देखो, तो ताप्ती रिवर यहाँ पर थोड़ा महाराष्ट्र के साइड पर है, देखो महाराष्ट्र के साइड पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपने ऐसे लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद आप इसको पूरा ऐसे नाम लिखोगे ताप्ती, ये करेक्ट वे है प्रेजेंट करने का। सिमिलरली महानदी हमारी इस तरफ है, ये देखो ये हमारी महानदी है, यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे हम। कावेरी नदी नीचे, कावेरी एकदम साउथ में, मैंने बताया था आपको। कावेरी नीचे, एक कृष्णा नाम का राइडर है जो केटीएम बाइक लेकर के ताप्ती से महानदी तक अपना सफर कर रहा है, लेकिन वो रुकता कहाँ पर है, कावेरी टी स्टॉल पर। क्यों रुकता है, क्योंकि उसको साउथ की फिल्टर कॉफी पसंद है। तो साउथ का जो फिल्टर कॉफी है ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि भाई कावेरी नदी साउथ में है, क्योंकि साउथ में फिल्टर कॉफी काफी फेमस है। ओके, ये चीज है हमारा। चलो ठीक है, ये हो गया 4 रिवर्स। अब रिवर्स के बाद अगली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, वो आती है लेक्स के बारे में। तो लेक्स में हमारे पास बहुत सारे लेक्स है। देखो पहला लेक आपको याद रखना है, लोकताक लेक कौन सा है, कहाँ पर है। फिर उलार लेक, उसके बाद वेम्बंद, उसके बाद चिल्का लेक, उसके बाद आपको याद रखना है पैंगोन, एंड देन आपको याद रखना है पुलिकट। कुछ मैं बता दूंगा, बाकी आप खुद से इसको निकाल करके एक बार मैप पॉइंटिंग करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ईजी चीज होती है। अब बात आती है इन चीजों को याद कैसे किया जाए, क्योंकि नाम तो ढेर सारे हैं यहाँ पर। इसके लिए मैंने एक नेमोनिक्स बनाया, शायद पता नहीं उतना इंटरेस्टिंग है कि नहीं, बट वो आप कमेंट करके बताना कि कौन सा इंटरेस्टिंग लगा आपको सारे न्यूमेरिक्स में, ठीक है। अच्छा, ये नोटिफिकेशन बंद करते हैं, हमने कर दिया। तो यहाँ पर मैं न्यूमेरिक्स बनाया कि लालू अंकल्स वड़ा चाट पार्टी। तो लालू अंकल्स वड़ा चाट पार्टी से याद रख सकते हो, लालू अंकल्स वड़ा चाट पार्टी। लालू का एल फॉर लोकताक लेक, ठीक है। यू फॉर यूलार लेक, यूलार लेक फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा रिसोर्स है आपका। और वड़ा से वेम्बंद, फिर उसके बाद हमने जो चाट पार्टी रखी वहां पर आप उसको चिलिका, ये लार्जेस्ट लेक है। देन पैंगोंग लेक, उसके बाद पी फॉर पैंगोंग एंड पी फॉर पुलिकेट, सब लास्ट में वहीं आ जाता है, ठीक है। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन और दिया मैंने। ऐसा भी आपसे बोला जा सकता है एग्जाम में, एक फ्रेश वाटर लेक के बारे में भैया मैप पॉइंटिंग कर दो, तो उलार लेक ही होगा उसका। अगर लार्जेस्ट लेक बोल दिया जाए तो चिल्का लेक ही होगा। अगर एक कोल लेक बोल दिया जाए कोल साइड, तो वेम्बंद हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ मैंने मैप पॉइंटिंग किया है। अगर लेक आपको मैप पॉइंटिंग करके दिखाना है तो जिस जगह पर वो है, जिस स्टेट में, जिस सिटी में एग्जैक्ट जहां पर, एक सर्कल करेंगे बड़ा सा। अब बड़ा सा सर्कल करने के बाद उसको हम लोग राउंड कर देंगे बस। जैसे देखो ये जो हिस्सा मैंने सर्कल किया, तो आपको ऐसा एक सर्कल बनाना है। इस सर्कल को बना देने के बाद इसके बाहर पे एक ऐसा सर्कल फिर बना देना है, एंड देन एरो लेकर के हम यहाँ पर इसको एरो लेंगे, पूरा ले लेंगे एरो।
एरो लेके हम यहाँ नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो लेक है ये है पैंगोंग लेक, तो इसको हम ऐसे पूरा नाम लिखेंगे पैंगोंग। हो गया, ये सही रिप्रेजेंटेशन होता है लेक के मामले में। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सेम वही किया, ड्रॉ किया, फिर एक छोटा सा और ऐसे बाहर सर्कल बना देंगे। यहाँ पे ये जो हमारा है देखो, हमने नाम लिखा है लोक, तो लोकतक लेक हमारा यहाँ पर है, लोकतक लेक यहाँ पर है। यहाँ पे देखो ये हमारा पुलिकित लेक है, पुलिकित। बाकी जो बच गया उसको आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना। सिंपल एक ऐसा पूरा ड्रॉ करना, जिस जगह पर वो लेक होगा उसको ड्रॉ करने के बाद एक ऐसा सर्कल बाहर बनाना, फिर एरो मार करके या सीधा एरो ले लो, या फिर ऐसा आप नीचे की तरफ आ सकते हो एरो लेकर के, जिस तरफ आपको सुविधा लगे, जहां ज्यादा जगह हो वहां पे एरो को पॉइंट आउट करके पूरा नाम डिस्प्ले करना। मजा आएगा, नंबर कहीं नहीं कटने वाले हैं फिर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमने लेक्स के बारे में भी कहानी अभी खत्म कर ली। अभी तक क्या क्या देखा हमने? माउंटेन्स देखा। माउंटेन्स में क्या देखा? माउंटेन्स का नेमोनिक्स क्या था बताओ मुझे जरा फटाफट। माउंटेन्स का नेमोनिक्स था साइन, नीलू, वेंट्स, एंगर। ओके, रिवर्स का नेमोनिक क्या बनाया हमने? केटीएम का बुलेट, केटीएम का बुलेट, यही था ना? हाँ यही था। लेग्स का निमोनिक्स क्या बनाया हमने? लालू अंकल्स बड़ा चाट पार्टी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, बड़ा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है ड्राइस्ट रीजन। इट मीन्स यहाँ पे देखो, ड्राइस्ट रीजन आपको पता है सबसे सूखा जगह कौन सा है? ये हम लोग वेदर के हिसाब से, यहाँ पे मेरा हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड रेनफॉल रीजन। तो कहाँ पे सूखा ज्यादा पड़ता है, कहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, कहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, उन जगह के बारे में आपसे पूछा जाता है मैप पॉइंटिंग में। तो इसका एक सिंपल सा, इसमें नेमोनिक्स तो कुछ नहीं बन पाया, नहीं बन पाया यहाँ पे, लेकिन सिंपल है। राजस्थान फ्राइज, घाट हाइड, कोरोमंडल रिवाइंड्स एंड मेघालय पाउस। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है, हम इससे थोड़ा सा इसको हटाते हैं, साइज थोड़ा सा रिड्यूस हुई है। हाँ ठीक है, वापस अपने ओरिजिनल साइज में ये आ चुका है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, फिर से आ गया, हटाओ इसको, हट गया। ठीक है, तो राजस्थान फ्राइज, राजस्थान तो जलती है भैया, राजस्थान जलती है, घाट छुप जाती है, कोरोमंडल रिवाइंड उसमें दोबारा बारिश होती है, एंड मेघालय पाउस, मेघालय छुपता है पाउस, मेघालय में बहुत बारिश होती है। ओके, तो ड्राई रीजन हमारा क्या, एकदम सूखा जगह। जैसलमेर, राजस्थान में जैसलमेर एक जगह है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्म है, इतना ज्यादा गर्म है कि वहां पे जो हमारे जो सूरज चाचा है वो भी सनग्लासेस पहनते हैं। ठीक है, जैसलमेर एक जगह है, सो हॉट इवन द सन वियर सनग्लासेस, क्या ही कर सकते हो, मतलब विधि का विधान है। देन रेन शेडो जोन, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है वो आपका रेन शेडो जोन है। यहाँ पर जो हमारी बारिश है वो छुपन छुपाई खेलती है। इसका मतलब एक तरफ होती है एक तरफ नहीं होती, ऐसा होता है। ठीक है, एकदम मान लो ऐसे खड़े, यहाँ बारिश हुई थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं हुई, तो छुपन छुपाई खेलता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। मूड में बारिश भी अपने, जैसे हम लोग बचपन में मूड में रहते थे, वैसे ये भी मूड में। इसके बाद विंटर मानसून रेनफॉल। अब ठंड में बारिश हो रही है, कभी कभी हो जाता है हमारे यहाँ, वो एक गलती से कभी कभी हो जाता है, बट एक जगह ऐसा है जहां पर होना ही होना है, वही है कोरोमंडल कोस्ट। जो हमने बोला कोरोमंडल रिवाइंड्स, इसलिए हमने उसको नाम दिया है। तो कोरोमंडल कोस्ट एक ऐसा प्लेस है, द ओनली प्लेस वाटर रेन रिवाइंड्स इन विंटर। बारिश फिर होती है सर्दी में, एक भी कोई मतलब मजे की क्या ही मतलब होता रहता है। ठीक है, तो ये जगह आपसे पूछ लेगा कि भैया ऐसी जगह बताओ जहाँ पे ठंड में बारिश होती है। सबसे बोलना है कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, मैं दिखाऊंगा अभी मैप में, दिखाऊंगा कोरोमंडल कोस्ट है कहाँ पर। इसके बाद हाईएस्ट रेनफॉल, तो इसको हम ऐसा पढ़ेंगे मौसिनराम, इसका प्रोनाउंसिएशन यही है मौसिनराम, जो कि मेघालय, मेघालय में तो बोला जाता है कि मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो मेघालय का एग्जैक्ट जगह एक है मौसिनराम, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है? मेघालय तो है ही है, बट मेघालय में भी ये जगह है मौसिनराम, याद रहेगा, एकदम याद रखना है। देखो यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश होती है कि इवन फिश कैरी अम्ब्रेला हेयर, मतलब मछली भी भैया छाता लेके चलती है, बताओ इतनी बारिश हो रही है, होता रहता है ना कुछ भी। हाँ ठीक है, तो यही चीज है। देखो व्हाई डज मॉसिन राम गेट सो मच रेन, क्यों? स्टूडेंट का जवाब आता है बिकॉज क्लाउड कांट रेजिस्ट द स्पाइसी मोमोज इन मेघालय। ठीक है, क्या समझ आया तो भी ठीक है, नहीं समझ आया तो भी ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या, रेन शेडो जोन। अब रेन शेडो जोन क्या होता है, वही तो हमने बता दिया आपको, सब चीजें मैं बता दिया आपको ना। अब एक एक करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले हमने ये था, ये एरिया तो हमारा राजस्थान का यही एरिया, ये एरिया आप ऐसे कवर कर देना, उसके बाद आपने ऐसे पॉइंट करके नाम लिख देना, बात खत्म। अब ये वाला, ये आपका काम है ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट कहाँ पर है ये आप खुद करो, मैं नहीं बताऊंगा उसको। कोरोमंडल कोस्ट नीचे होता है हमारे पास, कोरोमंडल कोस्ट बेसिकली तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु हमारा नीचे, इसको भी आप ऐसे गोल करके बाहर निकल के
नाम लिख देना कोरोमंडल कोस्ट। अभी तक मैंने आपको कोरोमंडल कोस्ट की कहानी समझा दी। तो कोरोमंडल कोस्ट नीचे तमिलनाडु स्टेट में है। अगर आपसे भी पूछा जाए कि कोरोमंडल कोस्ट किस स्टेट में, देन तमिलनाडु स्टेट आपको वहाँ पे नाम मेंशन करना है। और यहाँ पे इसको नीचे ऐसा पॉइंट आउट करोगे, ये एग्जैक्ट जगह है, बिल्कुल सही होगा। अगर एग्जैक्ट ये नहीं भी होता है तो इतना याद रखो भाई कि ये जो एरिया है ये तमिलनाडु का एरिया है नीचे में। इस एरिया में आप कहीं पे भी कर दो, वो ओवरऑल ना मार्क्स आपको दे देता है, जो भी क्वेश्चन चेक कर रहा होता है। ठीक है, आंसर आपका, क्योंकि उसको ही पता है कि एकदम नाप के तो बच्चा आ नहीं रहा है कि एकदम वहीं पर है। वैसे भी साइज में भी डिफरेंस होता है, जो मैप दिया जाता है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसका साइज कुछ और होगा, जो मैप को एग्जाम मिले उसका साइज कुछ और होगा, तो होता रहता है थोड़ा सा 19-20 का फर्क चलता है। बाकी मेघालय कहाँ पर है आपको पता होगा, मेघालय यहाँ पर इस जगह पे कहीं पर है। तो इसका आप खुद करना, मैं बता देता हूँ, बस इस एरिया में मेघालय आपको मिलेगा। मेघालय जहाँ पर वहां पे आप कर देना, मोहसिन राम आपका वहां पर हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट की कहानी हमारी कहाँ पर है, फॉरेस्ट वाला ही मैंने एक नेमोनिक्स से रखा था, कहाँ गया वो, एक मिनट, शायद कहीं तो गुम हो गया, कोई बात नहीं। तो सुंदरबन के फॉरेस्ट आपको पता है हमारे वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल की एरिया हमारा इस तरफ है। अब इस तरफ में आपको कहीं पे भी वो जगह पे ऐसा मान लो, कहीं पे भी एक जगह ऐसा गोल करके उसको ऐसा गोल करना है, बस ऐसा, फिर उसको सर्कल ऐसा गोल कीजिएगा, बाहर की तरफ निकाल के उसको नाम लिखिएगा सुंदरबन। कैसा लग रहा है कि सुंदरबन, क्या बात है, और दर्पण सुन लो। ठीक है, उसके बाद थार डिजर्ट, तो थार डिजर्ट को आपको टिक आउट कर लेना है। देन यहाँ पर अब सॉइल्स की बात हो रही है अपनी, सॉइल्स का यहाँ पे इसका भी नेमोनिक्स था मेरे पास, कहाँ गया वो देखना होगा मुझे, अच्छा यही तो है शायद, शायद यही है, DLRSB करके मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, DLSRB, DSLR होता है ना, DSLR नहीं, यहाँ पे DLRSB है। ठीक है, DLRSB करके एक शॉर्ट फॉर्म है, D4 डिजर्ट सॉइल, L4 लैटराइट सॉइल, R4 रेड सॉइल, S4 बोलो सैलाइन सॉइल, और B4 ब्लैक सॉइल। तो ये आपको 5 सॉइल का नाम याद रखना है, जो 5 सॉइल जो है इस बार आने के चांसेस है। ये आप शॉर्ट में इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, दिल्ली लवर्स रियली सपोर्ट बिरयानी। तो दिल्ली लवर्स रियली सपोर्ट बिरयानी जो है, तो दिल्ली, D फॉर दिल्ली, L फॉर लवर्स, R फॉर रियली हो गया, S फॉर सपोर्ट, B फॉर बिरयानी। यहाँ से आप शॉर्ट याद रख सकते हो, दिल्ली का D ले लो, तो D से हो जाएगा आपका डिजर्ट सॉइल, लवर्स से L ले लेंगे तो वहां से हो जाएगा आपका लेटराइट सॉइल, R से रियली ले लेंगे तो वहां से हो जाएगा आपका रेड सॉइल, S से ले लेंगे सपोर्ट से S लेंगे तो वो हो जाएगा आपका सलाइन सॉइल, और बिरयानी से B ले लेंगे तो वो हो जाएगा आपका ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब ब्लैक सॉइल कॉटन की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल, आपको पता है, हमने आपको पढ़ा रखा है वन शॉट लेक्चर वाले में भी। क्यों, तो छोटा सा चुटकुला यहाँ पर, व्हाई इज ब्लैक सॉइल बेस्ट फॉर कॉटन, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए क्यों बेस्ट है, क्यों, बिकॉज इवन प्लांट्स लव टू वियर ब्लैक आउटफिट्स, क्योंकि प्लांट्स जो है वो भी काले कपड़े पहनने पसंद करते हैं, इसलिए ब्लैक सॉइल कॉटन की खेती के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एक एक करके इनकी जगह हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको शॉर्ट में आप सभी के फीचर्स अगर आपको याद रखने हो तो भी आप आराम से याद रख सकते हो। देखो हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, थर्ड डिजर्ट के ड्राई एज एन एम्प्टी वाटर बोतल, मतलब सूखा बोतल के जैसा खुश्क है। लेटराइट सॉइल ये कहाँ मिलता है आपको, छोटा नागपुर पे, लेटर ऑन इट टर्न्स रेड, तो लेटराइट से आप नाम याद रख सकते हो, लेटर से लेटराइट, तो बाद में ये लाल हो जाता है, ऐसा कुछ कहानी इसका। रेड सॉइल लुक्स लाइक स्पेल्ड टोमेटो केचप, जो टोमेटो केचप होता है खराब हो वैसा कुछ इसका कलर आपको देखने को मिलेगा। रेड सॉइल कहाँ मिलेगा आपको, डेक्कन प्लेटू पे, तो डेक्कन प्लेटू मैंने बताया आपको कहाँ पर है, अभी नहीं बताया, आगे बताएंगे। डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र के साइड में है, इट मीन्स रेड सॉइल भी कहाँ होगा, महाराष्ट्र के साइड पे होगा, ये अच्छी बात है। सलाइन सॉइल ये कोस्टल रीजन से पाया जाता है, इसका टेस्ट होता है टेस्ट लाइक एक्स्ट्रा सॉल्टी चिप्स। ब्लैक सोइल ये डेक्कन प्लेटू एंड सेंट्रल इंडिया के पार्ट में आता है। ब्लैक इज इक्वल टू बेस्ट फॉर कॉटन फार्मिंग। इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है, एक एक करके आप सभी का इसका पॉइंट आउट कर लेना। यहाँ पे मैंने सभी यहाँ पे लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक, तो डेक्कन प्लेटू यार यहाँ पर है, ये जो महाराष्ट्र का आपको साइड दिख रहा है, यहाँ पर ये एरिया डेक्कन प्लेटू का है। और इसी में आप कहीं पे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दिखा दो, उसके बाद आप ऐसे बाहर निकाल दो, ये आप हो जाएगा रेड स्पॉट, बस बात खत्म। ओके, काम खत्म, इतना ही करना, आप कुछ नहीं करना इसमें। कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इसको आप देख लेना। ब्लैक सोइल मैंने बता दिया आपको। प्लेटो ऑफ सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया का पार्ट तो आपको पता ही है, सेंट्रल इंडिया तो बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ पर। तो सेंट्रल इंडिया में आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, यहाँ पर वो आपका
हो जाएगा ब्लैक सोइल बहुत जगह पे पाया जाता है। खत्म। अब एग्रीकल्चर की हम बात करें, एग्रीकल्चर में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा फसल कहाँ पे पैदावार होता है, या फिर कौन सा फसल कहाँ पे ज्यादा पैदावार होता है। जैसे एक वीट का हम अगर बात करें तो वीट जो है नॉर्थ साइड में इसका पैदावार बहुत ज्यादा है। मिलेट का वेस्ट साइड में बहुत है। शुगर केन का भी नॉर्थ साइड में बहुत है। जिसमें शुगर केन में सबसे जो ऊपर नाम आता है वो यूपी आता है, उत्तर प्रदेश का नाम। चौथे नंबर पर कॉफी, तो कॉफी साउथ में ज्यादा फेमस, इसलिए वहाँ फिल्टर कॉफी बहुत चलती है। पांचवें नंबर पर टी है, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में, हमारे नॉर्थ और ईस्ट दोनों साइड में ये चलती है। हमारे साइड में भी भैया आसाम में तो एकदम मतलब मार है चाय की। इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, वी मस्ट शुगर कॉफी टी। हमें कॉफी टी में शुगर मिलाना चाहिए। वी मस्ट शुगर कॉफी टी। वी मस्ट शुगर कॉफी टी से हम वी का डब्ल्यू लेंगे, डब्ल्यू फोर हो जाएगा वीट। मस्ट में से एम लेंगे, एम फोर हो जाएगा मिलेट। फिर उसके बाद शुगर तो आपको दिखेगा, तो शुगर फॉर शुगर केन, और कॉफी टी तो आपको वहाँ दिख ही रहा है। व्हीट नॉर्थ साइड में होता है, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया बोला जाता है इसे। मिलेट वेस्ट में, हेल्दी फूड अलर्ट है ये, ओके हेल्दी फूड है। शुगर केन, शुगर इज इक्वल टू स्वीट नॉर्थ, ओके। तो कॉफी साउथ में, साउथ इंडिया फेवरेट ड्रिंक है। टी नॉर्थ ईस्ट, असम स्प्राइट। तो टी के बारे में बोले तो यार असमी यहाँ पे आपको असम में ही दिखा देना है, सबसे अच्छा रहेगा। असम स्प्राइट, ऐसे तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया आपको ताकि चीजें याद रहे कौन सी चीजें कहाँ पर है। अब अगर आपको इन चीज़ों को प्लेस करना हो, एक मिनट, इन चीज़ों को प्लेस करना हो तो बहुत ईजी है प्लेस करना। क्योंकि शुगर केन मैंने बताया यूपी, तो यूपी का एरिया ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आराम से किसी भी जगह पर ऐसा गोल करो और ऐसे बाहर निकल के आपको नाम लिखा देना है शुगर केन, मामला खत्म। अब अगर हमने कॉफ़ी की बात की, तो कॉफ़ी तो साउथ में बहुत फेमस है। तो साउथ में कोई भी एक जगह ले लो, कर्नाटका बेंगलुरु मान लो, यहाँ पे हम कर्नाटका कोई एक जगह ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे थर्ड में बनाएंगे, बाहर निकालेंगे इसको, यहाँ पर हम लिख देंगे कॉफ़ी, खत्म। बस इतना ही करना, आपको कुछ नहीं करना। इस तरीके से आप सारी जगह को इजिली यहाँ पे मैप पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा इंडस्ट्रियल रीजन। तो इंडस्ट्रियल रीजन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें वो देखो। पहले इंडस्ट्रियल रीजन में आपको एक आईटी के बारे में पता होना चाहिए। तो बेंगलुरु को आईटी हब बोला जाता है, ओके। दूसरी बात पेट्रोकेमिकल्स, तो गुजरात में हमारे पास एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ऐसे तो बहुत जगह पर है बट एक ही मैंने लिया आपको गुजरात के लिए। तीसरी बात, वेस्ट बंगाल में हमारा एक हेवी इंजीनियरिंग है, ठीक है। हेवी इंजीनियरिंग है यहाँ पे चितरंजन में। विशाखापट्टनम टेक्सटाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। एंड कोयम्बटूर और अहमदाबाद, ये सब भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। क्योंकि जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जो हमने अपने लेक्चर में भी इसको बारे में आपको पढ़ा रखा है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। एंड कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहाँ है, वो पॉइंट करो, तो अहमदाबाद पॉइंट आउट करना है। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो नीचे आपको पॉइंट आउट कर देना है। इसको भी आप इजिली नेमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हो इस तरीके से। बिग पेट्रोल इंजन टेक्स्ट, बिग पेट्रोल इंजन टेक्स्ट। तो बी फॉर बेंगलुरु, बेंगलुरु इज एन आईटी इंडस्ट्री। पी फॉर पेट्रोल, पेट्रोल से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जो कि गुजरात वेस्ट बंगाल में है आपके पास। दो जगह याद रख लीजिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में बोला जाएगा, एक गुजरात एक वेस्ट बंगाल, ईस्ट और वेस्ट। क्लियर हो गया? इंजीनियरिंग की बात करेंगे हम, ई फॉर तो चितरंजन एंड विशाखापट्टनम में आपको मिलेगा। एंड टेक्सटाइल में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आप एक ये आप खुद ही पढ़ लेना, मजा आएगा आपको पढ़ने में। बैंगलोर का जो ट्रैफिक है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है उसको। तो वाई डज बेंगलुरु हैव सो मेनी आईटी कंपनीज? क्यों है? क्यों? बिकॉज इवन ट्रैफिक जाम्स देयर नीड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी इतना है कि उसको भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा आईटी कंपनी है। समझ गए? समझ गए? जो नहीं समझे आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई हमारी कहानी। अगर इसमें मुझे कुछ आपको पॉइंट आउट करके दिखाना हो तो यहाँ पे कर्नाटका यहाँ साइड है, कर्नाटका में बेंगलुरु होता है, बेंगलुरु में ऐसे यहाँ पे जाऊंगा। अब अगर उसने बेंगलुरु बोला होगा तो मैं यहाँ पे बेंगलुरु लिखूंगा। अगर उसने बोला होगा आईटी हब तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से आईटी हब। ये हो गया हमारा, बात खत्म। तमिलनाडु की अगर बात कर ली जाए, अगर बोल दिया जाए भैया कोयम्बटूर बता दो या फिर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो ये हो गया हमारा कोयम्बटूर। नाम आपको देखना है किस तरीके से वो बोल रहा है, कोयम्बटूर बोला है या फिर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला है। तो हम यहाँ पे पूरे तरीके से नाम ऐसा लिखेंगे वहां पर, मैनचेस्टर ऑफ
साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ये हुआ। चलो, ठीक है, ओके। विशाखापट्टनम, पता है आपको कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। गुजरात हमारा इधर है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मान लो ये पूरा गुजरात के एरिया है, तो हम ऐसा यहाँ पे होल करेंगे। अगर जगह है मैप के अंदर लिखने का तो हम मैप के अंदर ही लिख देंगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जगह नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से एरो बाहर निकाल के आपको लिख देना है। ओके, चलो इसके बाद अब पोर्ट्स की बात करते हैं, कौन कौन सा पोर्ट्स कहाँ पर है। तो एक तो हमारा मुंबई में एक हाईटेक पोर्ट है, एक नंबर है, याद रखना है। दो नंबर चेन्नई में हमारे पास पोर्ट है, कोलकाता में भी पोर्ट है, एंड तीसरा विशाखापट्टनम में, सॉरी चौथा नंबर हुआ ना, ये 30 हो गया। तो विशाखापट्टनम में भी बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा पोर्ट है हमारे पास। अब प्रदीप पोर्ट भी एक हमारे पास। ये 5 आपको नाम याद रखने हैं। तो मुंबई का पोर्ट तो मुंबई में ही होगा, चेन्नई का पोर्ट चेन्नई में ही होगा, कोलकाता का पोर्ट कोलकाता में ही होने वाला है, एंड विशाखापट्टनम का विशाखापट्टनम में होगा। सब जगह का नाम है, वो उसी जगह पर होंगे। बस आपको अगर मैप में याद है, अब जैसे ये वाला हिस्सा पूरा महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र में ही कहीं पे मुंबई होगा। तो यहाँ पर आपको एक जगह पे पॉइंट आउट करना है, एक बार मैप देख लेना, यही इसी जगह पे कहीं पे आसपास है वो। और अगर आपको चेन्नई में जाना है तो चेन्नई में आपको यहाँ नीचे की साइड पे कहीं पे भी आप ऐसा पॉइंट आउट कर दोगे तो हो जाएगा आपका, बात खत्म। कोलकाता की बात करेंगे तो हम कोलकाता में यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं इजीली, हमारा हो जाएगा काम। यही बस करना है, उसके बाद आपको जैसे आपने दे दिया इसके बाद आप ऐसा एरो बनाओ एंड देन यहाँ पे अपना नामकरण कर लो, चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस। इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है हमारे पास, मुंबई मुंबई कोल किडेंस विजिट पैराडाइज, मुंबई कूल किटेंस विजिट पैराडाइज। तो यहाँ पे मुंबई हाईटेक चेन्नई कोलकाता विशाखापट्टनम प्रदीप। ओके चलो आगे देखते हैं। अब ज़्यादा नहीं, खत्म होने वाला हमारे पास एयरपोर्ट्स। तो 3 एयरपोर्ट्स याद रख लो इस बार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली चेन्नई मुंबई। तो आप डीसीएम से भी एक शॉर्ट फॉर्म करके याद रख सकते हो, डीसीएम। डीसीएम मीन्स डी फॉर दिल्ली, सी फॉर चेन्नई, एम फॉर मुंबई। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, मान लो एक फनी स्टोरी है। एक बिजनेसमैन था, वो बिजनेसमैन दिल्ली में अपना, बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली फॉरगेट्स हिज सूटकेस एट चेन्नई एयरपोर्ट। तो बिजनेसमैन दिल्ली से चला चेन्नई पे, वो चेन्नई एयरपोर्ट पे अपना सूटकेस भूल गया, तो दिल्ली से चेन्नई तक पहुंच गया। अब उसने चेन्नई से फ्लाइट लिया है मुंबई जाने के लिए। एक बिजनेसमैन था जो दिल्ली से चेन्नई गया, चेन्नई में उसने अपना सूटकेस भुला दिया, फिर वो चेन्नई से मुंबई का फ्लाइट पकड़ के गया एक नया सूटकेस लेने के लिए। दिल्ली चेन्नई मुंबई, ये 3 आपको ध्यान रखना है। अब कहाँ पे नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो हमें पता है कि दिल्ली चेन्नई मुंबई सभी जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो इन तीनों में से किसी एक को भी दिखा देना, बाकी बात खत्म। ओके, लास्ट साइड हमारे पास अब पॉइंट आ रहा, हाँ लास्ट है हमारे पास प्लेटू। तो प्लेटू में 4 प्लेटू से जो आप ध्यान रख लेना भाई, एक तो मेघालय का प्लेटू, दूसरा छोटा नागपुर का प्लेटू, तीसरा हमारे पास हो गया डेक्कन प्लेटू, उसके बाद चौथा हो गया लद्दाख का प्लेटू। ठीक है, ये 4 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो। पहले मैं जगह बता देता हूँ कौन कहाँ पर। तो ये जगह मेघालय का, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि मेघालय यहीं पर है। तो अगर आपको पॉइंट आउट करना है तो ये हमारा हो गया मेघालय का प्लेटू, मेघालय। तो मेघालय का प्लेटू यहाँ हो गया। ये वाला हिस्सा आपको पता है, हमने बताया था ये कौन सा हिस्सा है, डेक्कन प्लेटू, जो कि महाराष्ट्र के साइड आ रहा है। एंड छोटा नागपुर कहाँ है, सेंट्रल इंडिया के पार्ट में। तो ये जो हिस्सा है, ये जो प्लेटू है, ये हमारे पास छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू। बचा लद्दाख, तो लद्दाख तो ऊपर में ही होगा क्योंकि लद्दाख का रेंज तो ऊपर ही है। तो लद्दाख का प्लेटू इसी रेंज में कहीं पर होगा आपके पास। तो इसको आपको यहाँ पर बना करके लद्दाख दिखा है। सारी है मेघालय, छोटा नागपुर, लद्दाख, मेघालय सॉरी मेघालय, छोटा नागपुर, डेक्कन और लद्दाख। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो चाहो तो, मेक छो देखा लद्दाख। इतना अच्छा बना नहीं है नेमोनिक्स, बट ठीक है, बहुत छोटा सा ही, 4 ही याद रखने के लिए आप 4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। मेघालय, छोटा नागपुर, डेक्कन प्लेटू और आपका सॉरी डेक्कन प्लेटू नहीं, हाँ डेक्कन प्लेटू ठीक है, लद्दाख। तो मेघालय का प्लेटू, छोटा नागपुर का प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, लद्दाख प्लेटू, ये हमारा हो गया सम। ओवरऑल इतना ही आपको करना है, इतना करके जाइए, मेरी गारंटी है आपके माध्यमिक एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो इसके अंदर से ही देखने को मिलेंगे। अब बात रही इसका पीडीएफ,
अवेलेबल नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा। वन बाय वन आपने उम्मीद अपने साथ साथ उसको नोट डाउन किया होगा चीज़ों को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया, वीडियो के पीछे जा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो पीडीएफ प्रोवाइड करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, क्योंकि मेहनत करोगे तभी जा करके फल आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर हमने आपका मैप पॉइंटिंग का तो प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म कर दिया, इतना कर लो, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। बाकी फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन के ऊपर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे एप्लीकेशन का लिंक भी दे रहा हूँ और डायरेक्ट एक लिंक दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप डायरेक्ट जा करके उस मॉक टेस्ट पे इनरोल हो जाओगे, ठीक है। तो वो जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ पे कूपन कोड लगाना FREE फ्री, वो मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। जाइए, मेरी तरफ से पूरा हाईली रिकमेंडेड है कि वो मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए, क्योंकि वो जो मॉक टेस्ट मैंने तैयार किया है वो मेरी तरफ से एफर्ट दिया गया और साथ ही साथ मैंने उस पर जो बंगाल बोर्ड की तरफ से जो सैंपल पेपर्स आते हैं उससे आइडिया लेकर के उसको तैयार किया गया है, टोटली एकदम बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग। अभी तक लाइफ साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री है, 3 सब्जेक्ट के अवेलेबल है मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर। जाइए आप टेस्ट कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रखी है। इसके अलावा अगर आपको प्रीमियम हमारे सजेशन चाहिए जो कि गारंटेड सजेशन इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके लिए भी मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। जाइए वीडियो को वॉच कीजिए एंड चेकआउट कीजिए कि हमारा इस साल का जो एकदम गारंटेड सजेशन है, जो 110% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे उस सजेशन से, वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मैंने यहाँ पर अभी तक जो आपको वन शॉट लेक्चर्स दे रखे उन सभी का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है माध्यमिक 2025 सजेशन के नाम से। उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। आपको जो चैप्टर जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है जाइए जाके देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म हो जाएगी। क्लियर हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ अभी इस वीडियो में अलविदा। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।